दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो आप सभी किसान भाइयों को साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं। जो 2-2 हजार रुपए की किस्तें आप सभी को दी जाती है, उसकी अगली इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलनी है वो इंस्टॉलमेंट आपको कब मिलेगी और किन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उसके पीछे क्या रीजन है। और पोर्टल पर भी एक नया ऑप्शन आ चुका है जिसके माध्यम से आप सभी लोग चेक कर सकते हैं कि आगे आने वाली किस्त हमें टाइमली मिल पाएगी या नहीं, कोई इशू तो नहीं है। पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आया है, उसके बारे में बताऊंगा और अगली किस्त जो आप सभी को 13वीं किस्त मिलनी है वो कब मिलेगी उसके बारे में भी इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं टेक विद सुभाष। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप सभी को अभी तक जो है 12वीं किस्त का जो पैसा है वो दिया गया है। अभी 13वीं किस्त का आप सभी को इंतजार है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये 12वीं किस्त है जो 17 अक्टूबर 2022 को ट्रांसफर की गई थी और 13वीं किस्त आने वाली है और कब मिलेगी उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नया जो फीचर आया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पोर्टल पर आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेस का एक मैप दिखाया गया है जिसमें कि यहाँ पर हर राज्य को अलग अलग कलर में यहाँ पर कलर किया गया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर यूज किया गया है उन राज्यों को जो किसान है उनको टाइमली पेमेंट मिल चुका है। उन लोगों की जो 12वीं किस्त अभी तक सरकार ने भेज दी है वो टाइमली उन्हें मिल चुका है। आप अगस्त और नवंबर को जो है मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लेटेस्ट ही लगा हुआ है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आप इससे पहले वाली अप्रैल और जुलाई की जो किस्त है जो उसके बारे में देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि तब जाकर के जो मैप है पूरा ग्रीन हो चुका है। लेकिन 12वीं किस्त जैसे कि हम सिलेक्ट करते हैं अगस्त और नवंबर के मंथ में जो उसका कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ डिफरेंट क्यों है कि 12वीं किस्त का जो पैसा है बहुत सारे राज्य में किसानों को टाइमली नहीं मिल पाया है। अभी तक बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है। तो इसके पीछे क्या कारण है, नया ऑप्शन आया है उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी जो भी स्टेट है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बिहार से हूँ तो बिहार में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और तीसरे वाले ऑप्शन में सब डिस्ट्रिक्ट यानी अपना ब्लॉक चूज करेंगे। और उसके बाद विलेज में अब हमें जो विलेज है वो विलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ एक खास बात आपने देखी कि आपके विलेज कोड को भी यहाँ पर दिखाया गया है। कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अपने गांव का कोड देना होगा तो भाई आप यहाँ से देकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर विलेज सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी के सामने कुछ इस तरह का एक एक्सेल जैसा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। कई सारा रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें कि कितने किसान उस गांव में पंजीकृत है और उनका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। पेमेंट स्टेटस के सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आप सभी को पेमेंट स्टेटस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बेनिफिशियरी का नेम है वो लिखा है, फादर का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है और कितने इंस्टॉलमेंट यहाँ पर उन किसान को दिया गया है यहाँ पर आप सभी को इंस्टॉलमेंट के सेक्शन में दिखाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पैसा उनको दिया गया है वो भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। किसी को 2,000 तो किसी को 4,000 यहाँ पर पेमेंट किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारे किसानों को इंस्टॉलमेंट 2 मिलनी चाहिए थी पर कुछ किसानों को एक ही इंस्टॉलमेंट मिली है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो भी बताऊंगा। तो जिन किसानों का यहाँ पर एक ही इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है उसका यह कारण है कि इस बार गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने बोला था कि आप सभी को अपनी ई-KYC करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग ने आधार से ई-KYC अपनी कर रखी है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनका KYC अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो किसान अभी तक ई-KYC नहीं कराए हैं वो सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसे ही स्मूथ पैसा मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर हो चुका है कि अगर आप ई-KYC करा लेते हैं तो एक साथ में आपको जितनी भी किस्तें पेंडिंग होगी वो एक साथ आपको मिल जाएगी। ई-KYC कैसे करनी है उसका वीडियो मैं आपको अलग से बनाकर डाल दूंगा। बाकी आपको 13वीं किस्त कब मिलेगी उसके बारे में भी आप सभी को बता दूं। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने ट्विटर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडिया का जो ट्वीट है इसको ओपन कर लिए है। यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना की जो एग्जैक्ट डेट है, जिस दिन पैसा ट्रांसफर होगा, उसको लेकर के कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। दिसंबर से अप्रैल के बीच में जो आप सभी किसानों को किस्त दी जाती है वो किस्त आप सभी को फरवरी के जो है कि सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए। श्योर नहीं कह सकता हूँ, पर पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हम यहाँ पर मान सकते हैं कि इस हिसाब से ही आप सभी को पेमेंट मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे ये जो है एक एप्लीकेशन है जो बिहार राज्य की तरफ से यहाँ पर जो है ये बिहार का एप्लीकेशन है। इसमें आप देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, तो चलिए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को ई-KYC कराने के संबंध में सूचना। तो सूचित किया जाता है कि PM किसान सम्मान निधि योजना में सभी लाभुकों का ई-KYC सत्यापन कार्य आगामी 13वीं किस्त से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाना है। बिहार में 16.74 लाख लाभुकों का ई-KYC सत्यापन लंबित है। संबंधित लाभार्थियों को DBT कृषि विभाग से इस कार्य को कराने हेतु SMS भेजा गया है। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि दिनांक 28/1/2023 तक ई-KYC सत्यापन कार्य करना सुनिश्चित करें, अन्यथा जिनके द्वारा ई-KYC सत्यापन कार्य नहीं किया जाएगा वे आगामी किस्त से वंचित हो जाएंगे। ई-KYC सत्यापन लाभुक स्वयं PM किसान पोर्टल से अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से कर सकते हैं या अपने नजदीकी CSC वसुधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से कर सकते हैं। बायोमेट्रिक तरीके से CSC वसुधा केंद्र से ई-KYC सत्यापन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित 15 रुपए शुल्क भुगतान करना होगा। नीचे लिखा है, नोट आज ही अपना ई-KYC सत्यापन कार्य करें या फिर अपने नजदीकी CSC वसुधा केंद्र से संपर्क करें। कृषि विभाग बिहार पटना। आपको पोर्टल पर दोबारा लेकर चलूं जो कि है लॉगिन के बगल में एक्सटर्नल लॉगिन का एक ऑप्शन है। उस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। पहले आप यहाँ पर आते थे तो CSC लॉगिन ही सिर्फ आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब आप देखोगे कि ई मित्र लॉगिन के साथ में ई ग्रोमोन लॉगिन और ई ग्रामा लॉगिन ये यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं। CSC के अलावा जैसे कि पंचायत सहायक जो अभी गवर्नमेंट ने भर्ती किए हैं उन लोगों को भी इस पोर्टल का एक्सेस दे दिया गया है। वो लोग भी लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान पंजीकृत है जो उनकी ई-KYC है वो करा सकते हैं। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं अपना स्टेटस कि भाई हमारा जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से सही है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कब पैसा मिलेगा उसकी एंट्री अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर से चेक कर सके तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि इस कई सारा इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलेगा जिसमें कि आधार
डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस है कि नहीं। उसके बाद एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर यस है या नो है। अगर आपका एलिजिबिलिटी है या नहीं, बहुत सारे लोग अब एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोग का एलिजिबिलिटी यस है, बहुत सारे लोगों का नो है। अगर एलिजिबिलिटी यहाँ पे नो दिखा रहा है तो इसके पीछे का कारण आपको चलिए बताते हैं। जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद पेमेंट मोड पर भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आधार से ही पैसा मिल रहा है, यानी जिनका अकाउंट NPCI से लिंक है उनको ही पेमेंट मिल रहा है। और लैंड सीडिंग तो गवर्नमेंट ने खुद से ही अपडेट कर दिया है, तो ये भी यस होना बहुत जरूरी है। बैंक लिंकिंग यहाँ पर यस होना चाहिए। इसी के साथ में eKYC जो है आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर यस होनी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है आपको मिल पाएगा। तो ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। PM किसान के पोर्टल पर पूरा प्रोसेस आपको हमने बता दिया है। और पेज में नीचे की तरफ आओगे तो आपको जितना इंस्टॉलमेंट मिला है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कि किस डेट पर आपको पेमेंट मिला है। अगर कोई इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिला है तो उसके पीछे क्या रीजन रहा है, इस तरह से आप चेक करके इसको ठीक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।